कक्षा 10 भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी पाठ विद्युत से आंकिक प्रश्न। आज का हमारा 11वां प्रश्न है। 4 प्रतिरोध 10, 4, 6 व 5 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। मतलब ये जो हमारा क्रम है, श्रेणी क्रम में चारों प्रतिरोध को ऐसे जोड़े गए हैं। मान लो यहाँ पे वी बिंदु ले लेते हैं, आती है जोड़े गए। पहला प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 10 ओम के 4 ओम, यहाँ पे 6 ओम, 3 5 ओम, 5 ओम। ये R1, R2, R3 और 4। ये हमारा सुबह इसमें विभवांतर, और विभवांतर हमारा यहाँ से भी हो जाता है। विभवांतर क्या दिया है? यहाँ से पूरे संयोजन में सिरों के बीच विभवांतर 7.5 वोल्ट है। 7.5 वोल्ट है। हमें याद करना विभवांतर। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, क्या याद करनी? धारा और विभवांतर दोनों याद करना है। तो धारा में प्रत्येक प्रतिरोध में, मतलब यहाँ पे विभवांतर क्या होता है, यहाँ पे धारा तो समान जा रही, विभवांतर भिन्न भिन्न होता है सरलीकरण में। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, क्या तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध हम क्या करेंगे? आर बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट होता है। और आगे भी क्या होता है, पर हमने यहाँ पे 4 ही जोड़ा है। आर बराबर क्या हो जाएगा? पहला 10 हो जाएगा। R2 क्या है? 4 ओम। R3 क्या है? 6। और R4 क्या है? 5। ये हो जाएगा। आर बराबर क्या आ जाए? 10 4 14, 14 26, 5 25। तो ये आ गया हमारे 25 ओम। ये हमारा प्रतिरोध आ गया, तुल्य प्रतिरोध। ये तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब धारा निकाल दें ओम के नियम से। ओम के नियम से E बराबर क्या होता है? I इंटू आर की। ये हो जाता है। अगर यहाँ से हम धारा I निकाल दे, I बराबर V/R। I बराबर कितने? V का मान 7.5 बटे R का मान क्या? 25। 25 इसमें बाहर देंगे। I बराबर कैसे है? 25 थी 75, 0.3 एम्पियर। इतनी धारा हमारी बढ़ रही। ये धारा आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? अब हमें ज्ञात करना प्रत्येक प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर। धारा तो समान रहेगी, विभवांतर। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे? प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर, विभवांतर ये हम ज्ञात करते हैं। तो पहले अगर हम विभवांतर V1, एक पहले प्रतिरोध का यहाँ का विभवांतर V1, V2, V3, V4, पहले प्रतिरोध का विभवांतर I इंटू आर। तो V1 I का मान वही रहेगा 0.3 इंटू आर कितना दिया? 10 दिया, 10। तो V1 बराबर क्या दो? पहले प्रतिरोध में 10 थे, 30.0 आ जाएगा 3.0 वोल्ट। ये पहले का आ गया है। दूसरे प्रतिरोध का, दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर, दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर हमारा क्या हो जाएगा? V2। V2 बराबर हो जाएगा IR। ये IR मतलब धारा और प्रतिरोध। प्रतिरोध यहाँ से हम यहाँ से लिखेंगे, और धारा आपका है वही सेम रहेगा, क्योंकि धारा हमेशा सेम होती है। तो 0.3 इंटू दूसरे के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे, V2 बराबर क्या हो जाएगा? करते हैं 12, 1.2 वोल्ट। ये दूसरे का हो जाएगा। तीसरे प्रतिरोध का, तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर, तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई तो सेम रहेगा 0.3 इंटू R3 कितना? 6 है। तो V3 कितना आ जाएगा? 36 1.8 वोल्ट। ये हो जाएगा। फिर चौथे प्रतिरोध का, चौथे प्रतिरोध का विभवांतर, चौथे प्रतिरोध का
विभवांतर तो V4 इक्वल टू हो जाएगा 0.3 इंटू कितना है 5, तो V4 इक्वल टू आ जाएगा 4×5 = 15, मतलब 1.5 वोल्ट। ये हमारा आ गया। प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर क्या होगा, हमेशा भिन्न भिन्न होता है, श्रेणी क्रम में जुड़े। ये बार बढ़ावा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दिया है सीरीज हमारी बनी हो एम्पियर, मतलब 1.5 एम्पियर की धारा इसमें बह रही है, तो मतलब आई बराबर क्या हो रहा है 1.5 एम्पियर। विभवांतर दिया V बराबर 1 वोल्ट, V बराबर 1 वोल्ट। और इसमें अगर हम क्या करते कि प्रतिरोध R ज्ञात करेंगे, मतलब हम ओम के नियम से अंक नियम से V इक्वल टू आई आर, आर यहाँ से ज्ञात करेंगे, आर बराबर क्या V/I। तो आर बराबर हमारा आ जाएगा V का मान क्या 1, आई का मान 1.5। अगर हम दशमलव हटाएंगे तो इसमें क्या 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा और दशमलव आ जाएगा 10/15। 5×2 = 10, 5×3 = 15, मतलब आर बराबर पड़ेगा 2/3। ये हमारा आर का मान आ गया प्रतिरोध। अब हमें क्या ज्ञात करना है विभवांतर, और हमें इसमें क्या ज्ञात करना है विभवांतर, मतलब इनके बीच विभवांतर कितना होगा। तो अब ये जो हमारा R2 का मान कितना आएगा 2/3, ये हमारा 2/3 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं सीरीज को। विभवांतर कितना, विभवांतर में क्या करना है V इक्वल टू धारा कितनी 1.5 इंटू यहाँ पे R1 कितना 2, R2 यहाँ से 2/3, R3 कितना 4। तो हमारा यहाँ से V इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू 4×2 = 6 धन 2/3। यहाँ पे V बराबर 1.5, क्वेश्चन 3×18 और 2 = 20 बटा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो V बराबर हो जाएगा, अगर हम इससे इसको काटे 3×5 = 15, ये यहाँ से कट जाएगा तो आ जाएगा 0.5 इंटू के बचेगा 20। तो V इक्वल टू हो जाएगा 5×10⁻⁻⁵ 100। तो अगर 100 पॉइंट 1 दशमलव लगा तो यहाँ पे 0, V बराबर क्या हो 10 वोल्ट। ये विभवांतर हमारा कितना आ गया V बराबर 10 वोल्ट, मत कर लीजिए। प्रश्न नंबर 13 है, तीन प्रतिरोध 1 ओम और 3 ओम 6 ओम के मतलब सीरीज बनाए गए हैं 1.5 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी। प्रतिरोधों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, मतलब कोई प्रतिरोध हो, अगर हम इसको इस क्रम में जोड़ते हैं ये हमारा क्या होता है श्रेणी क्रम। यहाँ पर कितने प्रतिरोध हैं 3, मतलब R1 R2 R3। तो पहला क्या हो जाएगा 1 ओम, दूसरा क्या हो जाएगा 3 ओम, तीसरा प्रतिरोध हमारे का 6 ओम। ये है ए बिंदु हम लेते हैं, यहाँ पे बी बिंदु, मतलब 2 छोड़ ले। तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या था विभवांतर, मतलब अभी हमें क्या था इसमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करते हैं तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होता है आर बराबर होता है R1 + R2 + R3, ये होता है। आर बराबर हमारा क्या हो जाए, आर बराबर हमारा हो जाएगा 1, R1 क्या है 1 + R2 क्या है 3, R3 क्या है 6। आर बराबर हमारा कितना 10 ओम, आर बराबर 10 ओम। ये श्रेणी क्रम में है। अब हम यहाँ से धारा ज्ञात करते हैं, यहाँ से धारा क्या ज्ञात करेंगे तो V बराबर क्या होता है I/R, मतलब ओम के नियम से, ओम के नियम से ये होता है। हम विभवांतर यहाँ पे दिया, विभवांतर कितना V बराबर 1.5 वोल्ट ए है। अब हम यहाँ से V 1.5 इंटू I, ये हमारा कितना है 10, ये आ गया। तो अगर हम यहाँ से I निकालते हैं, I बराबर क्या 1.5/10, ये नीचे आ जाएगा। अरे यहाँ पे 10 हटाएंगे, 10 दशमलव हटाएंगे तो हम 10 का ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा करेंगे। I बराबर हमारा हो जाएगा
नहीं 10 भाग देंगे तो दशमलव यहाँ का सक जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऐसे कर लिए दशमलव हटा लीजिए, 1.5 इंटू 10/10 और पूरे के बटे क्या होगा 10 होगा। ये 10 जो है इसमें गुणा हो जाएगा, आई बराबर हमारे क्या हो जाए, ये दशमलव इसमें गुणा करनी है, दशमलव इधर, अगर भाग देते तो दशमलव आगे कर सकता, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक दशमलव उठ गया 15/, ये 10 इधर गुणा करेंगे 100, 100 से 15 में भाग देंगे तो आई बराबर क्या होगा 0.15 एम्पियर। ये हमारी क्या हो जाएगी धारा आई। अब हमें क्या, हमारे आई बराबर 0.15 एम्पियर आएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, समांतर क्रम में इसको जोड़ना है। हम प्रतिरोधों को क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं ऐसे, एक ही बिंदु से तीनों प्रतिरोध को इस क्रम में। इसमें क्या होती है, धारा भिन्न भिन्न होती है, विभवांतर से मिलता है। तो हमारा R1 R2 R3, तो तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या करनी, 1/R बराबर क्या जगह, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 कितना दिया यहाँ पे 1 ओम, ये आपका 3 ओम है, और ये कितना है 6 ओम है। तो यहाँ पे 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/6, 1/R बराबर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, तो 6 यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, 2 कम 2 6 कम 6 1 आ जाएगा। तो 1/R बराबर क्या आ जाए, तो 6 2 8, 6 कम 6 2 6, 3 दूनी 6 2 आ गया, 6 कम 6 6 3 9 आ जाएगा, 9 बटे कितना है 6, तो R बराबर क्या हो 6/9, R बराबर क्या आ गया 6/9। अगर हम यहाँ से धारा ज्ञात करते हैं समांतर श्रेणी में, तो धारा V बराबर क्या होता है I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर, यहाँ से हम धारा कामा करेंगे I बराबर V क्या है 1.5 R, और यहाँ से क्या आ गया 6/9 आ गया, ये आ गया हमारा। ये ऐसा हम दशमलव हटाएंगे, 9 का हमें से ऊपर गुणा हो जाएगा, तो I बराबर क्या जाएगा, I बराबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे दशमलव हटा देते हैं तो 15 बटे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ए जो है पलट जाएगा, 9 बटे क्या आ जाएगा 6। इसको हम कट करते हैं, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, तो 5 से 5 3 15, 5 दूनी 10, आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 3 का 9, यहाँ से 2 दूनी 4, 9 से भाग 4 से भाग देंगे इसमें, आई बराबर क्या होगा 4 दूनी 8, एक बच्चा, फिर दशमलव का 4 दूनी 8, 2 से 4 25 20 एम्पियर। ये हमारी समांतर क्रम में युग्म प्रतिरोधों में धारा आ जाएगी। यह पंद्रह चौथा या 14वां क्वेश्चन है, 10 ओम के एक तार से, मतलब एक तार से प्रतिरोधों को हमें जोड़ना है, एक ही बिंदु अगर प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में होता है। तो इसमें ओम दिया, मतलब पहला प्रतिरोध का ओम दिया कितना है, R1 बराबर 4 ओम, 10 ओम सुन, R1 बराबर 10 ओम ये दिए हैं। और यहाँ पे किस प्रकार से आयोजित किया जाए कि परिणामी प्रतिरोध और ओम हो जाए, तो मतलब तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या हमारा 4 है। अगर हम दो प्रतिरोधों को एक ही बिंदु से जोड़ते हैं तो पहला प्रतिरोध का मान दिया, जैसे हम तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होता है R1 प्लस R2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा तुल्य प्रतिरोध 1/4 बराबर, पहला प्रतिरोध दिया 1/10, दूसरा प्रतिरोध हमें ज्ञात करना R2, 10 को हम इधर लाएंगे क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/10 इज इक्वल टू क्या होता है 1/R2। यहाँ से एलसीएम लगे, एलसीएम कितना हो 20 होना चाहिए, 4 और 10 यहाँ से देख लेते हैं,
दो दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 कम 2 5, 5 दुनी 5। ऐसे आप एलसीएम निकाल लेंगे। 2 दूनी 4 पच्चे 20, इनका एलसीएम कितना होगा 20। 4 से इसमें बाद देंगे 5 बढ़ जाएगा, 4 पच्चे 20, 5 एक कम 5, 10 दूनी 20, मतलब 2 एक कम 2 बराबर के 1/R2। अब यहाँ से हम घटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3/20 बराबर 1/R2। तो R2 बराबर आपका क्या आ जाएगा 20/3। फिर R2 प्रतिरोध का मान करें 3 छक 18, दशमलव में 3 छक 18, 3 छक 18 ऐसे बढ़ते जाएगा, तो एक हम बढ़ा के लिख देते हैं ओम। ये आपका प्रतिरोध हो जाएगा। ये हमारा 15वां क्वेश्चन है। 2 ओम, 2, 3 तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध को एक सेल से मान लो, अगर हम एक सेल यहाँ पे रखते हैं, एक ही बिंदु से लेकर एक ही बिंदु से जोड़ेंगे, तो 3 प्रतिरोध को हमें जोड़ना। तो 3 प्रतिरोध को हमें क्या करना, बैटरी से जोड़ देता है। तो ये हमारा पहला प्रतिरोध हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा। दूसरा प्रतिरोध, एक बैटरी से तो हम ये समांतर ही क्रम में जोड़ सकते हैं। ये हमारी क्या है बैटरी। तो ये हमारा प्रतिरोध R1, R2, R3। अब हमारा कितना पहला प्रतिरोध 2 ओम, यहाँ पे 3 ओम, ये तीसरा क्या है 6 ओम, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, संयोजित किया जाए कि सेल से होकर प्रवाहित धारा का मान अधिकतम हो। सेल से संयोजन का परिपथ आरेख, आरेख ये बन गया। परिपथ के तुल्य प्रतिरोध की गणना करना, मतलब तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा होता है, तो हम 1/R, 1/R बराबर क्या, 1/R1 का मान कितना है 2, R2 का मान है 3, R3 का मान 6। 1/R बराबर ऐसे लेंगे 6 आएगा, 2 3 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, 6 कम 6 का जाएगा। 1/R बराबर क्या जाएगा 3 2 5 1, 6/6, ये कैंसिल हो जाएगा, मान क्या आ जाएगा 1। R बराबर क्या आ जाएगा 1 ओम। ये हमें याद करना था। प्रश्न आपका पूछा गया था बहुत ज़्यादा, पर आपका आंसर 1 हो, क्योंकि हमें तुल्य ही प्रतिरोध कहती। देखिए यहाँ पे दिए 3 प्रतिरोधकों को, जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 9 ओम हो, तो कोई प्रतिरोध होगा 9 ओम। आप किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध हमारा 13.5 आ जाए और दूसरा का क्या 6 ओम प्राप्त हो। ए में प्राप्त करना, अगर हम दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जैसे दो प्रतिरोध को हमने कैसे जोड़ी है समांतर क्रम ऐसे, और यहाँ से इन दो प्रतिरोध, एक प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में आते करते थे, इस तरह जोड़ते हैं। R1 क्या हो जाएगा, मतलब ये R1, ये R2 और ये R3। यहाँ पे हम 9, क्योंकि प्रत्येक कोई भी प्रतिरोध होगा उसका जो प्रतिरोध का मान है ये 9 में है। तो हम इन दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़े हैं, तो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है 1/R। अगर इन दोनों को हम निकालते हैं, R1 R2 का निकालते हैं, तो बराबर क्या 1/R1 प्लस 1/R2। इसको भी छोड़ते हैं, 1/R R1 R2 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 9, मतलब 1/9 प्लस 1/9। ये हमारा जो है 1/R1 R2 बराबर, अगर इन दोनों को हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2/9। तो R1 R2 बराबर क्या हो जाएगा 9/2। ये आ गया सूत्र। ये दोनों प्रतिरोध हमारे क्या समांतर क्रम, और ये जो सीरीज इसमें से धारा जा रही है सेम, ये हमारा किस श्रेणी क्रम में है। तो अगर हम इन दोनों प्रतिरोधों और इसके योग को हम श्रेणी क्रम में करते हैं, तो कुल प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा R1 R2 प्लस R3, तुल्य प्रतिरोध, मतलब यहाँ से श्रेणी।
तुल्य प्रतिरोध, ये हमारा श्रेणी क्रम में आर बराबर क्या हो जाता है, R1 प्लस R2। आर बराबर हमारा आ जाएगा, ये जो प्रतिरोध, इन प्रतिरोधों का योग ये हो जा, तो बराबर यहाँ पे R1 R2, इसको लेंगे। R1 R2 का मान क्या आते हैं, 9/2 प्लस R3, यहाँ पे क्या R3 का मान कितना, 9। तो हमारे साथ आर बराबर हो जाएगा दोनों में 18, 18 ये हो जाएगा, और यहाँ पे 9 प्लस 18/2, आर बराबर हो जाएगा 18 9 कितना जगह 27, और 17 1 किलो 27/2, ये हमारा हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, देख कम 2 2 3 6 2 25 10, ये हमारा पहले प्रतिरोध का मान आ जाएगा। अंतर ये हमारा आंसर ए हो गया। अब हमारा यहाँ से दूसरा देखा, 6 हमें प्राप्त करना। अगर हम इस मतलब यहाँ पे दो को समांतर में जोड़ देते हैं, यहाँ को दो को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ये प्रतिरोध हो जाए, एक को यहाँ पे जोड़ रही है मतलब इसके समांतर, ये हो जाएगा, ये हमारा 9, ये भी 9, यहाँ पे R1 R2 R3, यहाँ पे 9, तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। अब यहाँ से देखिए धारा जा रही है, तो मतलब यहाँ से आई जाएगी, यहाँ पे I2 जाएगी, ये धारा जाएगी क्योंकि यहाँ से बैठ जाएगी, तो यहाँ से जो धारा जा रही समान जा रही, तो हमारा इन दोनों बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध अगर R1 R2 बराबर निकालेंगे, R1 R2, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 R2 बराबर हो जाएगा 9 और 9, 9 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा, R1 R2 बराबर हो जाएगा 9 9 18 ओ, है इन दोनों प्रतिरोधों का प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब हमारा ये जो इन दोनों प्रतिरोधों के इस साइड का जो प्रतिरोध हमने R3 जोड़ा है, एक इसको जोड़ा समांतर क्रम में जोड़ा है, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अगर इन सभी का प्रतिरोध निकालते हैं, मान लो ए बिंदु हो गया, क्या बिंदु डी बिंदु हो गया आर, अगर ए भी रखते हैं नहीं तो आर डैश रख देते तो बराबर के लिए तुल्य प्रतिरोध रखते हैं, क्या हो जाएगा R3 प्लस इन प्रतिरोधों के समांतर है, तो मतलब आर बराबर क्या जाएगा 1/R1 R2, ये इन दोनों प्रतिरोधों के योग से होगा, 1/R बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मान रखिए R3 का मान कितना है 9, प्लस 1/R1 R2 का मान कितना है 18 है, 1/R बराबर क्या हो जाएगा 18 नहीं, तो 2 1 3, मतलब यहाँ पे 9 18 मतलब 18 2 आ जाएगा +1, तो 1/R बराबर क्या हो गया 3/18, यहाँ से कैंसिल होगा 1/6, मतलब R बराबर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, इधर हम लिख देते हैं, इधर 1/R बराबर हमारा जा जाएगा 1/6, मतलब R बराबर क्या आ गया 6 ओम, ये हमें प्रूव करना था, ये हमारा आंसर। यदि वह 17 के समय वैद्युत प्रतिरोध में बिंदु ए तथा बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध, मान लो अगर हम ए बिंदु से निकालते प्रतिरोध, ए बिंदु से, तो हमारे यहाँ पे धारा I1 और ये क्या हो जाएगी I2, ये हमारी धारा बहेगी, तो हम अगर यहाँ से AR1 AR2 और ये क्या R3 ए लेते हैं, तो अगर हमें इन दोनों प्रतिरोधों को एक ऐसे क्रम में जोड़े श्रेणी क्रम, क्योंकि यहाँ से धारा से एक ही जा रही है इस बिंदु तक और यहाँ पे बिंदु अलग जा रहे हैं, तो हमारा ये दोनों प्रतिरोध जो हो जाएगा श्रेणी क्रम हो जाएगा, मतलब R1 R2 बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 R2 बराबर हो जाएगा R1 1 प्लस 1, R1 R2 बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 ओम, ये हो जाएगा। अब इन दोनों प्रतिरोधों के समांतर ए जा रही है, हमारा यहाँ से धारा जब भिन्न होती है मतलब समांतर क्रम,
ये धारा क्या है, इन दोनों प्रतिरोधों के भिन्न है, तो हमारा ये क्या है, श्रेणी क्रम हो जाएगा। एक बटा आर बराबर क्या हो जाए, एक बटा आर थ्री प्लस इन दोनों प्रतिरोधों का योग एक बटा आर वन आर टू, ये हो जाएगा। एक बटा आर बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा आर थ्री कितना है, एक बटा दो प्लस आर वन आर टू का मान अभी हमने निकाला दो, एक बटा आर बराबर के एलसीएम लेंगे दो, ऊपर का वन प्लस वन, दो हो जाएगा, कट जाएगा, आर बराबर के ए ओम। यहाँ से हमारा आ गया आर बराबर ए ओ। ये पहले का आंसर हो जाएगा। बी वाला हम देखेंगे। बी वाला फिक्शन हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको लेते हैं आर वन आर टू, ये क्या होता है आर थ्री, ये प्रतिरोध है। ये दोनों प्रतिरोध किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ए बटा आर वन आर टू बराबर क्या देगा, ए बटा आर वन प्लस ए बटा आर टू, ये दोनों का योग हो जाएगा, ए बटा आर वन आर टू बराबर क्या जाएगा, यहाँ पे दो यहाँ पे दो, तो मतलब ए बटा दो प्लस ए बटा दो, ए बटा आर वन आर टू बराबर क्या हो जाएगा दो, और वन एलसीएम लेंगे टू, वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू, ये कैंसिल हो जाएगा वन, तो आर बराबर क्या है, आर वन आर टू बराबर क्या देगा वन आ जा रही, ए कम हो गए। और ए हमारा इन दोनों प्रतिरोधों की योग, ए वाला हमारा किस में जाए, इसमें धारा जा रही है, मान लो इसमें धारा आई जा रही है, तो इसमें धारा यहाँ पे चेंज हो रही थी, ए आर वन हो जाता था क्या आर टू, तो एक इसमें जुड़ी है, इससे रेडी क्रम में जुड़ा है, तो आर प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, आर थ्री प्लस इन दोनों का योग, तो मतलब आर वन आर टू पे आर बराबर क्या हो जाएगा, ये कितना है दो आ गया, आर थ्री दो है, आर वन आर टू यहाँ से ओम, या यहाँ पे क्या रखेंगे एक, आर बराबर क्या हो जाएगा तीन ओम, हमारा आर बराबर आ गया तीन ओम, ये हमारा बी के लिए आंसर है। ये हमारा ड्रामा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, ए वो बी के मध्य प्रतिरोध, ए व बी के मध्य प्रतिरोध। अगर हम यहाँ से यहाँ तक प्रतिरोध याद करेंगे, ये धारा क्या बनेगी, आई वन बनेगी, ये धारा क्या बनेगी आई टू बनेगी। अगर यहाँ से हम धारा जोड़ते हैं, तो ये हमारा जो अलग प्रतिरोध हो जाए, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो प्रतिरोध होगा श्रेणी क्रम हो जाएगा, तो यहाँ से हम एक तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आर बराबर एक तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, यहाँ पे दो ओम दो ओम लो, मतलब सभी दो दो दो, दो प्लस दो, आर कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 6 ओम आ गया, ये हमारा आ गया। और अगर हम समांतर क्रम का प्रतिरोध निकालते हैं, यदि हमारा प्रतिरोध क्या था आर वन, और ये क्या था आर टू, और ये आर थ्री, ये हमारा आर फोर। अगर हम आर वन के, ये जो हमारा आर वन आया है पूरे का मान कितना आर आर बराबर 6 हो, तब इसका आर फोर का प्रतिरोध निकालते हैं, आर वन व आर फोर के समांतर प्रतिरोध, समांतर प्रतिरोध, इसको हम निकालेंगे समांतर प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका एक बट्टा आर बराबर एक बट्टा आर, मतलब अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लो तो एक बट्टा आर है हमारा, तो प्लस समांतर आर फोर की बट्टा आर फोर, तो एक बट्टा आर डैश बराबर एक बट्टा आर का मान यहाँ से 6 ओम है, प्लस आर फोर का मान कितना है 6 ओम, 6 ओम, एक बट्टा आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे 6 और ये वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो आर वन याद करेंगे, आर वन बराबर क्या हो जाएगा 6/2, देख कम दो हैं 6, मतलब आर डैश बराबर कितना आ जाएगा 3 ओम, ये हमारा आंसर था। बराबर 19वां क्वेश्चन है, 12 ओम प्रतिरोधों के एक समान परिच्छेद वाले तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, वृत्त के किसी भी व्यास के सिरों के बीच का तुल्य प्रतिरोध हमें याद करना। मान लो हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में ऐसे जोड़ते हैं,
खेप में जोड़ना ना समानता क्रम में। तो हमारा जो समान प्रतिरोध मतलब 12 ओम के प्रतिरोध है, इनको हमें समान प्रतिरोध में जोड़ना है। मतलब यहाँ पे 6 ओम और यहाँ पे हमें 6 ओम कर देना है। ये हमारा अगर इनका एक मान लो ये तो सर्किट होगा, वृत्त के किसी भी व्यास मतलब ओसन चोरी सिरों के बीच का प्रतिरोध अगर हमने क्या कर ले, ये हमारा क्या R1, ये हमारा R2। तो तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/R बराबर क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। ये हो जाएगा। तो 1/R बराबर यहाँ पे ये हमारे क्या मतलब 1 R1 का मान यहाँ से 6, R2 कितना है? 1/6। 1/R बराबर क्या हो जाएगा? 6। एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा? 1 + 1 0 आ जाएगा। तो कैंसिल करेंगे 3। R बराबर क्या हो जाएगा? T ओम। एक तुल्य प्रतिरोध अगर हम एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त में हमारे 2 प्रतिरोध जोड़े जाते हैं, उन वृत्तों का व्यास में कितना आ जाएगा? मतलब उनकी जो धारा बहेगी 3 ओम बहेगी। ये हमारा 20 ओम का है। अगर यह प्रतिरोध R1 हो जाएगा, प्रतिरोध के R1 और ये प्रतिरोध R2, ये हमारा हो जाएगा। और ये क्या R3, ये मानोगे। अब धारा किधर बढ़े? यह बढ़े, इधर धारा अलग अलग हो जाएगी, इधर समांतर। एक किसमें जुड़ा? समांतर क्रम में। हम यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/, इन दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे R1 R2 का, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2, ये हमारा हो जाएगा। 1/R1 R2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/R1 का मान 4, R2 का मान 4, 4 प्लस 1/4, 1/R1 R2 बराबर कैसे? एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 1 + 1 2 गए, 2 दूनी 4। R1 R2 बराबर कितना है? ये तब R1 R2 बराबर इसका मान कितना है? 2 ओम आ गया। अब हमारे यहाँ से देख रहे हैं ये जो है R3 क्या है? श्रेणी क्रम में यहाँ पे धारा सेम जा रही है इधर तक। तो ये हमारा श्रेणी क्रम मतलब तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों प्रतिरोधों के योग के तीसरा प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा R3 = R1 R2 के। R बराबर आपका क्या हो जाएगा? R बराबर R1 कितना यहाँ के 2, मतलब R3 के 2 प्लस R1 R2, R1 R2 कितना है? 2 है, 2। R बराबर तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 ओम। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे विभव अंतर दीजिए। V बराबर कितने दिया है? 10 वोल्ट। V बराबर 10 वोल्ट दिया है। और हमारी धारा ज्ञात करना, धारा I। यहाँ पे क्या पूछा? I का मान पूछा है ओम के नियम से, ओम के नियम से। V बराबर I × R। I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। ये हमारा पूरा प्रतिरोध आया है यहाँ पे। ये I बराबर हमारा जगह V का मान कितना है? 10। ये कितना है? 4। पूरा प्रतिरोध 4 आ गया। 2 कच्चे 10, 2 दूनी 4। तो I बराबर कैसा? तो I बराबर आ जाएगा 5/2। इसको या तो चेंज करेंगे, एम्पियर यहाँ से हो जाता है, नहीं तो 2 दूनी 4 और 2 25 दर्शन किए, मतलब 2.5 एम्पियर की धारा बहेगी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम 21 वाला क्वेश्चन अगले दिन देखेंगे।